आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9 मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा, हमने पैरेललोग्राम के बारे में भी समझा। पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट वाला देखिए। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, चतुर्भुज के सभी कोण निकालिए। अब आप इस बात को जानते हैं कि यदि मैं एक क्वाड्रिलेटर बनाऊं, किसी भी रूप में एक चतुर्भुज बनाऊं ABCD, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है, इसके 4 एंगल्स हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। यदि मैं इन सभी एंगल्स का सम निकालूंगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्रीज होता है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is 360 degrees। सारे एंगल का सम 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए कोणों में अनुपात रेशियो इन एंगल्स। क्या क्या रेशियो है कोणों में, क्या अनुपात है डियर स्टूडेंट? 3:5:9:13 है। 3:5:9:13 है। ठीक है, तो कोण आप कैसे निकालेंगे? बड़ा ध्यान देना आपने। जब रेशियो में कुछ दिया रहता है और आप ये निकालना चाहते हैं कि वो है कितना, जैसे एक एंगल इस रेशियो में है, दूसरा इस रेशियो में, तीसरा इसमें है, तो यदि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितना डिग्री है, 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 तो मैं इनके साथ एक्स लगा दूंगा। जैसे माना किसी टाइम पर एक बच्चे के पास 10 रुपीज़ हैं और एक के पास 20 रुपीज़ हैं। ठीक है, आपने इनके रुपीज का रेशियो निकाला। आपने कहा 10/20, तो ये हो जाएगा 1/2, तो आप कहेंगे 1:2। दो स्टूडेंट्स के पास जो रुपए थे, एक के पास 10 था, एक के पास 20 था, इनके रुपीज का जो रेशियो अनुपात निकला 1/1:2। तो ये तो रेशियो है ना, ये तो अनुपात है, ये रुपए थोड़ी है, ये तो रुपीज में रेशियो है। तो यदि हमें निकालना चाहते हैं कि ये कितना है और ये कितना है, तो
उसके लिए एक्स एक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिख लेता हूं चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं इसके साथ x लगा लीजिए 3x, कॉमा इसके साथ भी x लगा लीजिए 5x, कॉमा 9x, कॉमा 13x। अब आप बोलेंगे कि x क्या है, तो जैसे यहां इनके रुपए निकालने के लिए जैसे 1 में मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, 2 में मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 10 और 20 आ गए। एक बच्चे के पास इतने रुपए, दूसरे के पास इतने, मैंने क्या किया इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 10 का किया, उनके रुपीज आ गए। तो जो कॉमन है 10, यही तो है यहाँ पर x, ये मैंने x के रूप में रखा हुआ है। ठीक हो गया, तो 3x, दूसरा एंगल 5x, तीसरा एंगल 9x, चौथा एंगल कितना हो गया 13x। अब आप देखिए सीन्स, आप जानते हैं कि यदि मैं इन सब एंगल को प्लस कर दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स में सम कर रहा हूं, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ रहा हूं, तो उनका योगफल कितना 360 डिग्री होगा। तो आप देखिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक हिसाब से तो उस क्वाड्रिलेटरल के, उस चतुर्भुज के कोण ये आए, ये उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। तो इन सब को मैं प्लस कर दूंगा, तो इन सब का प्लस कितना होगा 360। हमने पढ़ लिया है कि एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360। अब सॉल्व कर लीजिए, 8 17, ये हो गया 30x, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक हो गया, 3x और 5x, 8x, 9x, 17x और 13x आपका 30x हो गया। ठीक है ना उससे, अब सॉल्व कर लीजिए आगे इसको। देखिए यहां पर लिख दीजिए ये आपका कितना आ रहा है, नाउ दिस इज इक्वल टू, आपके पास आ गया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 30, काट लीजिए तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 12 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, 12 डिग्रीज। ठीक है, इससे काट दिए। अब कितना होगा, चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने कितने होगा डियर स्टूडेंट, एक एंगल आपके पास कितना है 3x है। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं, आप देखिए एक एंगल आपके पास 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री, तो ये हो गया 36 डिग्री। दूसरा एंगल कितना है 5x है, 5x तो 5 इंटू 12 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। थर्ड एंगल कितना है 9x है, तो 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 12 डिग्री, 12 इंटू 9 हो गया 108 डिग्री। और एक एंगल आपके पास 13x है, 13x मीन्स 13 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 156 डिग्रीज। ठीक हो गया, ठीक हो रहा है, 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 तो 15, 12 यहाँ। ठीक है, 156 डिग्रीज हो गए। तो जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल हो गए वो ये हो गए, ये आ गए वो 4 एंगल, उनको निकालना है ना। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। आप देखो 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0 2, 5 to 7, 7 से 13 और 3 16, 6 1, 1 2 और
हाँ तो भाई इन सारे एंगल का सम 360 डिग्रीज आ गया। तो 36, 60, 108 और 156 उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल होंगे। ठीक है, तो सरल सा तरीका है, जब रेशियो में दिया रहता है और वो निकालना है कि ये कितना है, कितना कितना, तो एक्स एक्स लगा लीजिए। ठीक है, और फिर जो भी कंडीशन आगे दी रहती है उसको अप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वो एक आयत है। ठीक है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम कह रहा है, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। समांतर चतुर्भुज क्या हुआ, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो देखिए मैं बनाता हूं, देखिए ये आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये होता ही है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, आता है क्या क्या मालूम हो जाएगा आपको, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये तो होगा ही, अरे दोनों पैरेलल होंगे। और आप देखो एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के बराबर होगा एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल भी होगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, और क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डायगोनल कैसे बनते हैं, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये भी बराबर है। डायगोनल्स विकर्ण ये भी इक्वल है डियर स्टूडेंट, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन दिया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल भी आपस में बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमको प्रूफ करना है कि ये आयत है। आयत की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं एंड ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्रीज। ये बड़ी बात है। ठीक है, बाकी तो आप देख रहे हैं ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, ये इसके इक्वल और पैरेलल है, ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये तो सब प्रॉपर्टीज नहीं है रेक्टेंगल की। आयत की विशेषताएं तो होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, विकर्णों की लंबाई आपस में समान। ठीक है, इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल भी इक्वल लेंथ के हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये सब दिया हुआ है आपके पास, पर रेक्टेंगल होने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। दिस इज नॉट सफिशिएंट टू बी ए रेक्टेंगल। क्यों?
कि जब तक एंगल का पता नहीं चला, ठीक है, रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। यदि एंगल 90 डिग्रीज हो जाएं तो हम कह देंगे कि जो फिगर है ये आपका एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? अब मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं डियर स्टूडेंट। कौन कौन? इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं DCB एंड ट्रायंगल ABC। DCB और ABC, इन दो ट्रायंगल को लेता हूं। ठीक हो? एक इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं और एक इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं। आप समझ रहे हैं? DCB, ये वाला ट्रायंगल DCB, दिस, और दूसरा कौन सा ले रहा हूं? ये वाला ABC। इन दो ट्रायंगल में क्या क्या है स्टूडेंट? AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, AB इज इक्वल टू DC, ये इसके बराबर है। कैसे मालूम? सिंस आपको दिया हुआ कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का सिंबल बना लेंगे। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये तो इसके इक्वल आ गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है डियर स्टूडेंट? आप देखिए, BC इज इक्वल टू BC कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, BC इज इक्वल टू BC, ये तो कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है और इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, ये कॉमन आ गया ना। BC इज इक्वल टू BC, ये तो कॉमन हो गया। एंड और क्या है डियर स्टूडेंट? आप देखिए, AC इज इक्वल टू BD गिवन, ये दिया है, नहीं दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है। अब आपको क्या क्या मिला? आप देखिए, ये इसके इक्वल है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ये इसके इक्वल है। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल की 3 करिस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो तो ऐसे ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो इस ट्रायंगल की ABC की 3 साइड्स और DCB की 3 साइड्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल DCB is congruent to triangle ABC। ठीक है ना स्टूडेंट? DCB और ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैंने सही लिखा हुआ है, आप देखो, DCB और ABC कॉन्ग्रुएंट। DC AB के बराबर है कि नहीं? DC और AB यस बराबर हैं। CB और BC, ठीक है, CB और BC चलेगा। DB D और B, पहला वाला DB और AC ये आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, DB और AC ये भी आपस में बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये सर्वांग सम हो गया इसके, तो करिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब आप देखो, DCB कौन कौन एंगल बराबर हो जाएंगे? आप देखो डियर स्टूडेंट, A और एंगल C आपस में बराबर हो जाएंगे।
होगा नहीं होगा? आप देखो कौन कौन एंगल बराबर हो जाएंगे हमारे पास, कौन कौन एंगल डियर स्टूडेंट इक्वल हो जाएंगे? एंगल डी एंगल ए के बराबर, एंगल डी एंगल ए के बराबर, ये होंगे आपस में बराबर कि ए सी के बराबर होगा। एंगल डी एंगल ए के बराबर, एंगल डी एंगल ए के बराबर। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, आप देखिए थोड़ा सा इसमें जरा ध्यान दीजिए। अब आप डियर स्टूडेंट एक चीज देखिए, सबसे बढ़िया ये है कि ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। देखो ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट मैं लिख दूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड कॉमन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला और इन दोनों के बीच का एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये एंगल बराबर हो गए तो इससे क्या रिजल्ट निकला? आप जानते हैं सिंस ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, जीआरएम, ये पैरेललोग्राम है। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता आपने क्या करी? उसमें ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। समझते? ठीक है ना? ठीक है, ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण और इस वाले कोण का प्लस कर देंगे तो 180 आएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कोण भी और ये कोण, ये दोनों को प्लस कर देंगे 180 आएगा। तो आपको मालूम है कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। ठीक है, इसका इसका सम 180, इसका इसका सम 180, इसका इसका सम 180, इसका इसका सम 180। कहां से मालूम चला? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। अब एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर है, तो बी की जगह सी रख दो, तो एंगल बी सी की जगह बी रख दो, यानी एंगल बी कर दीजिए 180। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल बी 90 डिग्री हो गया। एंगल बी 90 हो गया, आपके पास क्या आया? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी भी 90 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी सेम है। ये एंगल 90 आ गया, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज 90 डिग्रीज। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी जब 90 आ गया तो एंगल सी के अपोजिट एंगल ये है, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जब ये 90 आ गया तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी 90 होगा। ये और ये बराबर निकल गए थे, ये 90 आया तो ये भी 90 है, ये 90 तो ये वाले भी 90 हो गए। ठीक है, तो सभी एंगल 90 हो गए। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। तो हो गया ना पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आप रिजल्ट के रूप में लिख देंगे, यहां पर लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये प्रूफ हो गया। क्यों हुआ ये जो पैरेललोग्राम था ये रेक्टेंगल क्यों बना? आप जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम की होती है, और एक कंडीशन और दे रखी थी कि इसके डायगोनल बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ था। और हमने आगे जाके क्या निकाल दिया? प्रत्येक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया।
तो रेक्टेंगल की तो विशेषता है। आयत की तो विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर लंबाई के होते हैं तथा समांतर में होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, ये इसके बराबर है, इसके समांतर है, ये और ये आपस में बराबर हैं, समांतर हैं। ये भी दिया हुआ था कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ सेम लेंथ एंड ईच एंड एवरी एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ईच एंड एवरी एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्रीज। ठीक बोला आपने। एक रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये तो दिया हुआ था क्योंकि पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल क्योंकि पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स इक्वल, ये आपको दी हुई थी, और ईच एंड एवरी एंगल हमने 90 डिग्री निकाली है। ठीक है, ये तो होती है एक रेक्टेंगल की विशेषता, ये तो होती है एक आयत की विशेषता कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, उसके विकर्ण बराबर लंबाई के, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। वो सब हमने यहां शो कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि दिस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है डियर, इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।